हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू वन ब्रांड न्यू लेक्चर विच इज़ ऑन वाटर कूलर। और आपने वाटर कूलर देखा होगा, जैसे जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं, बस स्टैंड है आपका, रेलवे स्टेशन है, हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं, वहाँ पे वाटर कूलर लगे होते हैं। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो वाटर कूलर्स होते हैं ये किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं और क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। तो आइए शुरू करते हैं, आइए देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। तो सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। कंपोनेंट से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो पहला कंपोनेंट है, ये वाटर कूलर है, उसकी सेल है, आउटर कवरिंग है। और ये जो वाटर कूलर्स होते हैं, ये सारे वाटर कूलर किस पे बेस्ड होते हैं? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे बेस्ड होते हैं। जैसे आपको फ्रिज की बात करें, है ना, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की बात करें, एसी की बात करें, चाहे आपका विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो, सारे किस पे बेस्ड होते हैं? वीसीआरएस पे बेस्ड होते हैं, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो आपका जो वाटर कूलर होता है, ये वाटर कूलर भी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे बेस्ड है, ठीक है। तो वेपर कंप्रेशन रेफरेंस सिस्टम की यदि हम बात करें तो इसका जो पहला कंपोनेंट है वो है कंप्रेसर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पे कंप्रेसर यूज़ हो रहा है। कंप्रेसर क्या करता है? जो रेफ्रिजरेंट आता है उसके प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ा देता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे जो फ्रिज में रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर यूज़ करते हैं, वो कौन सा कंप्रेसर यूज़ करते हैं? वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हार्मेटिकली सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। यहाँ पर भी आप देखोगे वाटर कूलर के केस में भी हम हार्मेटिकली सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जनरली यूज़ करते हैं। लेकिन ये रहता है कि फ्रिज में कम कैपेसिटी का हार्मेटिकली सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज़ करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा कैपेसिटी का हार्मेटिकली सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये रेसिप्रोकेटिंग हार्मेटिकली सील्ड का क्या मतलब होता है? हार्मेटिकली सील्ड का मतलब ये है कि एक ही केसिंग में आप देखोगे, यहाँ ये ब्लैक कलर की केसिंग है, ठीक है। ये ब्लैक कलर की केसिंग है और इसी केसिंग में क्या होगा? कंप्रेसर और मोटर दोनों को इंटीग्रेट करके एक साथ कपल करके उसको सील्ड कर दिया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हार्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर। कंप्रेसर के बाद यदि आप देखोगे तो ये रेफ्रिजरेंट जो होता है वो जाता है कंडेंसर में, ठीक है। और कंडेंसर का काम जैसे मैं बता चुका हूँ और भी लेक्चर्स में, कंडेंसर क्या करता है? रेफ्रिजरेंट को कंडेंस करता है, ठीक है। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंसर में जाएगा। तो कंडेंसर बेसिकली हीट एक्सचेंजर है, जिसमें ट्यूब्स के अंदर क्या फ्लो हो रहा होगा? रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा होगा, और ट्यूब के बाहर क्या फ्लो हो रही होगी? एयर फ्लो हो रही होगी। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट जब ट्यूब के अंदर जाएगा और बाहर एयर होगी, तो एयर का टेम्परेचर कम है, तो जो हीट का फ्लो होगा कहाँ से? रेफ्रिजरेंट से एयर की तरफ। और इसमें क्या होगा? जो आपका रेफ्रिजरेंट जा रहा है वो गैस की फॉर्म में जा रहा है, और गैस किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड में चेंज हो जाएगी। कंडेंसर का मतलब ये होता है कंडेंसेशन कराना, और कंडेंसेशन क्या होता है? प्रोसेस होती है जिसमें आपका गैस किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है। और देखते हैं इसमें, अब जनरली आप देखेंगे ये है कंडेंसर, ठीक है, जिसमें कॉपर की ट्यूब्स लगी रहती हैं और एल्यूमिनियम की फिन्स लगी रहती हैं। ये आप जो देख रहे हो जाली टाइप की, ये फिन्स कहलाती हैं। और कॉपर की ट्यूब क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि कॉपर की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कॉपर में क्या होता है, आसानी से आप हीट को ट्रांसफ़र करा सकते हो। और फिन्स क्यों लगा दी थी? फिन्स को हम एक्सटेंडेड सरफेस ही बोलते हैं। फिन्स इसलिए लगा दिए हैं जिससे आप उसका हीट ट्रांसफ़र का एरिया बढ़ा सको, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र का एरिया आप बढ़ा देंगे तो क्या होगा? रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में गया, कंप्रेसर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेंट है, वेपर है, वो कंडेंसर में गया, कंडेंसर में कंडेंस होगा, अपनी हीट को वो रिजेक्ट करेगा और किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा। फिर इस लिक्विड को हम पास कराते हैं स्ट्रेनर में। स्ट्रेनर और फिल्टर बोलते हैं इसको। स्ट्रेनर का काम होता है कि रेफ्रिजरेंट में मान लीजिए कोई इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, या कोई डस्ट के पार्टिकल हैं या लिक्विड के कोई पार्टिकल्स हैं, तो उन पार्टिकल्स को स्टनर क्या करता है? वहीं पे होल्ड कर लेता है, उनको आगे नहीं जाने देता है, ठीक है। और स्टैनर के बाद यदि आप देखोगे तो जो रेफ्रिजरेंट होता है उसको हम पास कराते हैं एक्सपेंशन डिवाइसेस में। और बेसिकली दो तरह के एक्सपेंशन डिवाइसेस यूज़ होते हैं, एक तो होता है कैपिलरी ट्यूब और दूसरा होता है आपका एक्सपेंशन वॉल्व्स। तो जनरली क्या होता है कि जहाँ पे कम कैपेसिटी का प्लांट होता है वहाँ पर हम कैपिलरी ट्यूब यूज़ करते हैं, और जहाँ पर ज़्यादा कैपेसिटी का प्लांट होता है वहाँ यूज़ करते हैं एक्सपेंशन वॉल्व्स। अब इसमें कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? बेसिकली ये भी आप देखेंगे कॉपर की एक ट्यूब होती है जिसकी डायमीटर क्या होती है? बहुत ज़्यादा कम होती है, 0.5 0.6 इस तरह से mm, 0.5 mm 0.6 mm इतना करीब इसका डायमीटर होता है, ठीक है।
और आप देखेंगे करीब 4 फुट से लेकर 10 फीट 12 फीट तक ये मार्केट में अवेलेबल हैं। तो स्टेनर से रेफ्रिजरेंट कहाँ जाएगा? कैपिलरी ट्यूब में जाएगा। और देखो स्टेनर लगाने का एक पर्पज़ ये भी है कि कैपिलरी ट्यूब में जो रेफ्रिजरेंट जा रहा है उसमें कोई इम्प्यूरिटीज़ नहीं होना चाहिए, कोई डस्ट के पार्टिकल नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि कोई इम्प्यूरिटीज चलेगी उसमें या वाटर के पार्टिकल चलेगा तो वो क्या कर सकते हैं, कैपिलरी ट्यूब को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे आपका सिस्टम क्या हो सकता है, बंद हो सकता है। ठीक है। अब कैपिलरी ट्यूब का फंक्शन देखते हैं। तो कैपिलरी ट्यूब क्या करता है, आपका जो रेफ्रिजरेंट जा रहा है स्टेनर से, जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है कैपिलरी ट्यूब के पास, वो क्या कैपिलरी ट्यूब क्या करेगी, इसका एक्सपांशन करेगी। एक्सपांशन करेगी तो उसमें क्या होगा, इसका जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है। टेम्परेचर आपका माइनस में हो जाएगा, या टेम्परेचर यहाँ पे चूँकि वाटर का टेम्परेचर आपको मतलब करीब 10 से 15 डिग्री सेल्सियस रखना होता है, तो माइनस में यहाँ पे नहीं होगा। तो कैपिलरी ट्यूब हम सीधा सा ये बोल सकते हैं, कैपिलरी ट्यूब के बाद जो रेफ्रिजरेंट जाएगा उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा। हम मान सकते हैं 5-7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा उसका। ठीक है। अब इसके बाद हमने रेफ्रिजरेंट को पास कराया एवापोरेटर में। ठीक है। कैपिलरी ट्यूब में क्या हुआ, रेफ्रिजरेंट का एक्सपांशन हुआ जिससे उसका प्रेशर टेम्परेचर कम हुआ, और लो प्रेशर लो टेम्परेचर का जो रेफ्रिजरेंट है उसको हमने पास कराया एवापोरेटर में। ये बेसिकली वो हिस्सा होता है जहाँ पे पानी भरा होता है, और ये एवापोरेटर क्या करता है, पानी की हीट को अब्जॉर्व करता है, और पानी की हीट को अब्जॉर्व करेगा तो पानी की क्या होगी, कूलिंग होगी। देखिए रेफ्रिजरेंट जब एवापोरेटर में जाएगा तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर कम होगा, और वाटर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो ये क्या करेगा, एवापोरेटर जो रेफ्रिजरेंट है एवापोरेटर में, वो वाटर से हीट को अब्जॉर्व करेगा। अब जो रेफ्रिजरेंट है एवापोरेटर में उसका प्रेशर कम है, तो जब वो हीट को अब्जॉर्व करेगा तो कम प्रेशर के होने की वजह से वो उसी टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस गैस को दोबारा कहाँ भेज देते हैं, कंप्रेसर में भेज देते हैं। इस गैस को हम दोबारा से इस तरह से कहाँ, कंप्रेसर में भेज देते हैं। तो इस तरह से आपकी साइकिल कंप्लीट होती है। और यदि हम एवापोरेटर की बात करें तो ये इस तरह का एवापोरेटर हम यूज़ करते हैं। जनरली क्या होता है, शेल एंड कॉइल टाइप का एवापोरेटर यूज़ करते हैं। शेल होती है जिसमें पानी भरा रहता है, और एवापोरेटर कॉपर की कॉइलिंग होती है। कॉपर की कॉइलिंग के अंदर क्या होता है, रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है, कॉपर की कॉइलिंग के बाहर वाटर होता है। तो इस तरह से ये काम करता है। उसके बाद जो एवापोरेटर है ये आपने प्रेशर टाइप टेप से कनेक्ट कर दिया। जनरली क्या होता है, पहले मैनुअली हाथ से ओपन करने वाले आते थे, फिर प्रेशर मतलब प्रेस करने वाले आने लग गए, हाथ से ओपन करने वाले आते थे। तो उसमें क्या दिक्कत थी, लोग उसको खुला छोड़ जाते थे। प्रेशर वाले में क्या दिक्कत होने लगी, अब प्रेशर फिर उसको जो मैनुअल ऑपरेटेड थे उसको रिप्लेस किया प्रेशर वाले से। मतलब उससे हाथ से प्रेस करोगे तब तक पानी आएगा, जैसे ही आप प्रेस करना बंद कर दो पानी बंद हो जाएगा। अब और इसमें एडवांसमेंट हुए तो क्या हुआ, अब सीधा सा सेंसर लगा दिए, जैसे ही आदमी हाथ करेगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो जो टेप है वो स्टार्ट हो जाएगा, पानी ले लेंगे, और जैसे ही आपने हाथ को विड्रॉ किया तो वो टेप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये नया एडवांसमेंट है इसमें। तो इस तरह से ये आपका जो वाटर कूलर है ये काम करता है। और आप देखेंगे ये ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे पानी एवापोरेटर और पानी का रहता है, नीचे का वाला हिस्सा होता है इसमें आपका कंप्रेसर और कंडेंसर वाला पार्ट रहता है। ठीक है। अब आगे इसके कंपोनेंट्स हम देख चुके हैं। कंप्रेसर क्या करता है, लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट में और हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट में चेंज कर देता है। कंडेंसर क्या करता है, हीट को रिजेक्ट करता है और वेपर को किस में चेंज कर देता है, लिक्विड में चेंज कर देता है। स्टैंडर्ड क्या होता है, इम्प्यूरिटीज को फिल्टर करता है रेफ्रिजरेंट से। एक्सपेंशन वॉल्व बता दिया, एक्सपेंशन वॉल्व में कैपिलरी ट्यूब यूज़ करते हैं। जो कैपिलरी ट्यूब क्या करती है, जो हाई प्रेशर लिक्विड आ रहा है उसको लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड में चेंज कर देता है। एवापोरेटर में क्या होता है, हीट अब्जॉर्व होती है वाटर से और वाटर की कूलिंग होती है। वर्किंग आपको बता चुके हैं पहले ही, आप देखोगे इसमें रेफ्रिजरेंट किस तरह से फ्लो होता है। रेफ्रिजरेंट आपका पहले एवापोरेटर से कंप्रेसर में गया, कंप्रेसर से कंडेंसर और कंडेंसर से एक्सपेंशन वॉल्व। ठीक है। और एक्सपेंशन वॉल्व से फिर कहाँ जाएगा आपका, एवापोरेटर में। तो ये रेफ्रिजरेंट का फ्लो होता है। कंप्रेसर हम क्या होता है, वर्क सप्लाई करते हैं और जिससे प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। और कंप्रेसर आपको चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, मोटर चाहिए होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम सप्लाई करते हैं कंप्रेसर को चलाने के लिए। इसी तरह कंडेंसर होता है, कंडेंसर हीट एक्सचेंजर होता है जिसमें हीट रिजेक्ट होती है और वेपर किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। एक्सपेंशन वॉल्व है जिसमें आपका रेफ्रिजरेंट एक्सपांड होता है और प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है, रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाता है। एवापोरेटर में हीट अब्जॉर्व होती है और कूलिंग वहाँ पे
परफ्यूम होती है। ठीक है, सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।